नमस्कार। आज एक संक्षिप्त चर्चा अपने प्यारे राष्ट्रगान जनगण मन पर। हम सब जानते हैं जनगण मन गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, जिन्हें सम्मान से संपूर्ण भारत गुरुदेव कहता है। एक गीत के रूप में जनगण मन प्रथम बार 1911 में प्रकाश में आया। 1911 में दो घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। एक अवसर था दिल्ली दरबार का और दूसरा अवसर था कांग्रेस के अधिवेशन का। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। इसी समय राजधानी परिवर्तन की भी घोषणा होनी थी, कलकत्ता से दिल्ली आनी थी। इसी समारोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का प्रथम बार गायन किया। इस आयोजन के कुछ दिन बाद 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने कांग्रेस के अधिवेशन में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत का गान किया, किंतु यह गीत तब तक प्रकाशित नहीं था। इस गीत का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया और इस गीत का शीर्षक था भारतो भाग्य विधाता। यह गीत मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया। इस गीत के 5 खंड हैं। इसका प्रथम खंड, जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करते हैं, वही हम सब के लिए बड़ा सम्मानित और लोकप्रिय है। अन्यथा यह पूरा गीत 5 खंडों में रचित है। यह गीत मूल रूप से राग बिलावल में निबद्ध हुआ। बड़ा भारत का लोकप्रिय गायन पद्धति है। सामान्यतः इस पद्धति में भजन रचे और गाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना एक भजन के रूप में की। ब्रह्म समाज की प्रार्थनाओं में जनगण मन का गान एक भजन के रूप में स्वीकार किया गया और भजन के रूप में इसे गाया जाता रहा। भजन के रूप में गाने के अतिरिक्त आम जनमानस में इस गान का कोई प्रसार नहीं हो पाया। कुछ अवसर विशेष पर इस गीत को यदाकदा गाया गया, लेकिन जो अवसर विशेष है वो बड़े ऐतिहासिक है। यद्यपि यह गीत जनमानस में नहीं आया, किंतु जिस भी अवसर पर इस गीत का श्रवण भारतीय जनमानस किया, इसकी शब्द विन्यास, इसकी जो शब्द संरचना है और भारत का जो इसमें विस्तार से वर्णन है, उस भाग्य विधाता के प्रति भारतीय जनमानस में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती चली गई। यह भजन मूल रूप से ईश्वर के प्रति गाया हुआ है। आम भारतीयों में एक सामान्य धारणा है कि ईश्वर को भजन के रूप में आह्लादित करें, प्रसन्नचित करें, हमारे समस्त दुख दूर होंगे। यही मूल भावना थी इस गीत के रचना में और इस गीत के गायन में। यद्यपि एक आरोप लगा, वह आरोप मिथ्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना जॉर्ज पंचम के सम्मान में की। यह आरोप रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन काल में ही था। उन्होंने 2 बार इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि यह गीत किसी मनुष्य या किसी राजा के सम्मान में गाया हुआ नहीं है। यह भारत भाग्य विधाता के लिए प्रार्थना है, उसकी सेवा में अर्पित की गई प्रार्थना है। और भारत भाग्य विधाता कौन है? ईश्वर है, प्रभु है, परम सत्ता है। हम भारतीय प्रभु ईश्वर परम सत्ता को सदैव नमन करते हुए अपने समस्त कार्य आरंभ करते हैं। ये उसी तर्ज पर रचा और गाया गया गीत है। कुछ अवसर विशेषों पर, जैसे अवसर विशेष वर्ष 1917 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक बार इस गीत को पुनः गाया गया, लेकिन इस बार वाद्य यंत्रों के साथ गाया गया।
वर्ष 1917 में ही आंध्र प्रदेश के मदनपल्लई में थियोसॉफिकल कॉलेज में इस गीत को बड़े भव्य तरीके से गाया गया। वहीं पर यह गीत पाश्चात्य संगीत शैली में भी रचा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहीं पर इस गीत के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद कहलाया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह गीत जिस भी स्कूल में गायन किया गया बड़ा लोकप्रिय रहा और वो एक परंपरा बन गई कि स्कूलों में यह गीत गाया जाए। समय के साथ और भी कई नामी गिरामी विद्यालयों ने, स्कूलों ने इसके गायन की प्रथा आरंभ की। उनमें देहरादून का दून स्कूल है। दून स्कूल में इसके गायन की प्रथा स्वीकार की गई। निश्चित रूप से दून स्कूल की हम लोग प्रतिष्ठा समझते हैं। बड़े संपन्न परिवार के विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते रहे। इस तरह से संपन्न परिवारों में, स्कूलों में, सांस्कृतिक समारोहों में इस गीत के गायन की परंपरा आरंभ हुई। मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इस बात पर विशेष आग्रह पूर्वक जोर दे रहा हूं कि इस गीत की रचना किसी आंदोलन के सापेक्ष नहीं हुई थी। इस गीति का प्रयोग किसी उत्तेजना, किसी अन्य राजनीतिक उद्देश्य से नहीं की गई थी। यह गीत एक आम भारतीय के हृदय की पुकार है, ईश्वर के प्रति एक समर्पण है। सामान्य रूप से हम विरोध को, हम अर्थात भारतीय विरोध के दो स्तर को स्वीकार करते हैं। या तो शक्तिपूर्वक उन परिस्थितियों को चुनौती देते हुए उसके प्रतिकार को आते हैं, या फिर ईश्वर से निवेदन करते हैं। दोनों स्थितियां आती हैं। एक स्थिति वंदे मातरम की थी, जब हमने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ब्रिटिश महाशक्ति के सम्मुख वंदे मातरम का जय घोष किया, जिसने आम भारतीयों के मन में शक्ति का संचार किया। किंतु जनगण मन कोई जय घोष नहीं है, परम पिता परमेश्वर के प्रति भारतीय की श्रद्धापूर्वक निवेदन है। दोनों स्थितियां मन में शक्ति का संचार करती हैं और मन को स्वतंत्र करती हैं। इन दोनों गीतों को हमें इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक मातृ शक्ति का बंधन है, एक परमेश्वरी भगवती का बंधन है वंदे मातरम, जिसकी संकल्पना में एक आराधना है, एक तत्व छिपा है कि वह खड्गधारी, वह शक्ति स्वरूपा हमें शक्ति का संचार करे। हम उसका गान करते हैं। और एक में उस परमपिता परमेश्वर का गान है, और उसका गान करते मात्र, उसका हृदय में स्मरण करने मात्र से ही शक्ति का संचार होता है। दोनों स्थितियां भारतीय जनमानस में शक्ति का संचार करती हैं, और शक्ति से संपन्न भारतीय जनमानस अधिक दिनों तक किसी का परतंत्र रह पाएगा, यह ऐतिहासिक रूप से स्वीकार करने की स्थिति किसी के पास नहीं थी। और अंततः ये दोनों गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महासमर गाथा में अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। एक शांत सौम्य रूप से, एक उत्तेजना जय घोष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गीत को बड़ी लोकप्रियता मिली। आप सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस कुछ परिस्थितियों से यहां से जर्मनी की यात्रा की, और जर्मनी में उन्होंने जनगण मन की मिलिट्री बैंड धुन पर एक ऑर्केस्ट्रा तैयार की,
और वहां पर पूरे विश्व में पहली बार इसका मिलिट्री धुन पर ऑर्केस्ट्रा सुना गया। इस तरह यह गीत धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला रहा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान स्वीकार की तो उसके लिए एक राष्ट्रगान की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने आजाद भारत की स्थापना की, आजाद भारत सरकार की स्थापना की। तो इसी गीत का हिंदुस्तानी संस्करण तैयार किया, सुख चैन की बरसा बरसे भारत भाग्य विधाता। और इसके संगीतकार कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह ने फिर मिलिट्री धुन पर इस गीत को तैयार किया और उसका वादन किया। इस तरह से यह गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर के चला। फिर मैं आग्रहपूर्वक कहूंगा, इस गीत की रचना किसी आंदोलन विशेष के लिए नहीं की गई थी और न ही किसी भी शक्ति के प्रतिरोध में की गई थी। यह एक अजस्त्र शक्ति थी जो भारतीय जनमानस को केवल ईश्वर के स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। यूं जनगण मन की लोकप्रियता बढ़ती गई। जनगण मन की लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से लगाइए कि वर्ष 1945 में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई, हमराही, जिसके निर्देशक बिमल राय थे। इस फिल्म में जनगण मन का पार्श्व गान सुनाई देता है। पूरे 3 मिनट 17 सेकंड का यह गान है। इस गान की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, आप भी सुने। बड़ा मधुर गीत है, उससे एक अनुमान लगेगा कि यह गीत कितना मधुर था। जिसने भी सुना, जब भी सुना, निश्चित रूप से न केवल इसकी लोकप्रियता की बात थी, वरन पूरे भारतीय मन मानस को झकझोर देने वाला था। धीरे धीरे वर्ष 1947 की वह शुभ घड़ी आई। 14 अगस्त लगभग 11 बजे रात्रि को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। यह वही अवसर था जब सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निश्चित की गई थी। वह तिथि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि थी। लगभग 11 बजे 14 अगस्त की रात्रि को संविधान सभा की बैठक का आरंभ हुई। बैठक का आरंभ सुचेता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम के गायन से हुआ। फिर ठीक 12 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने यह शपथ प्रस्तुत की कि यह संविधान सभा संप्रभुता ग्रहण करती है और इस प्रकार देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ, अर्थात हम आजाद हुए। इसका समर्थन, इस प्रस्ताव का समर्थन नेहरू जी ने किया और उनका प्रसिद्ध भाषण भाग्य के साथ समझौता, हमने नियत के साथ समझौता किया था। जब पूरा विश्व सोता रहेगा, हिंदुस्तान जगेगा, जगकर स्वतंत्रता और जीवन प्राप्त करेगा। ये बड़ा भावुक क्षण था और संविधान सभा की यह बैठक 15 अगस्त की लगभग सुबह तक होती रही। सुबह में जब संविधान सभा की बैठक समाप्त हुई तो समवेत स्वर में जनगण मन का गान किया गया। इतिहास का यह पहला रिकॉर्ड रहा कि जब समवेत स्वर में सबने सम्मानपूर्वक जनगण मन का गान किया। किंतु ध्यान रहे, अभी भी न तो राष्ट्रगान का निर्धारण था, न ही राष्ट्रगीत का निर्धारण था। 15 अगस्त की सुबह सार्वजनिक उत्सव आरंभ हुए। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लाल किले पर पहली बार ध्वज फहराया जाना था। तैयारी हुई। जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रतिनिधि के रूप में लाल किले पर ध्वज फहराया और इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज द्वारा तैयार किए गए मिलिट्री बैंड धुन को बजाने के लिए कैप्टन राम सिंह को आमंत्रित किया। राम सिंह अपने साथियों के साथ सुख चैन की बरसा बरसे
का जो गीत मिलिट्री धुन पर तैयार किया था, उस गीत का वादन किया और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता का उत्सव मनाया। संविधान सभा कार्य करती रही। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। आज यह राष्ट्रगान हम सबको अपनी आत्मा से प्यारा है। हम सब अपनी आत्मा में इसे बसाते हैं और जनगण मन गानकर न केवल अपना वरन संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपनी आराधना प्रस्तुत करते हैं, जो भारत के कण कण का रक्षक है, जो हम सबका शक्ति प्रदाता है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। धन्यवाद।